अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साकी अदबी प्रोग्राम विपरीत दे नाल मैं हाँ तुहारी मेज़बान आयशा इकबाल। नाज़रीन, खाका एक बहुत सोहनी अदबी सिनफ है जिंदे विच एक शख्सियत दे मुख्तलिफ पहलुआं ते इजहार ख्याल किया वेंदे। सराइकी ज़बान कम खाके लिखे गए लेकिन जेरे लिखे गए वो बहुत ज़्यादा जानदार हैं। खाके दे उत्ते गाल मुहार करने वास्ते असां अज अपने प्रोग्राम में जिन्हें मेहमानों को दावत दी है। जी सारे पहले मेहमान हैं सही मुमताज़ खान सही जेह्ड़े कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर लैक्चरार हैं। इंदे अलावा अदीब ते नकाद भी हैं ते उन्हें दे नाल तशरीफ रखते हैं सही हफीज़ ताहिर घोटिया सिंह जेह्ड़े कि नामवर दानिशवर हैं। तो मैं अपना पहला सवाल करे सही मुमताज़ खान सही कने सही तुसें सको ये दसो कि खाकी दी तारीफ क्या है। सराइकी ज़ुबान दे विच या बरे सगीर दे विच जितने भी साढ़े कोल नवियां असनाफ हैं अदब के हवाले नाल उनदे विच नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, आ साढ़े कोल जदीद नज़में, गज़ल है, ये ढेर सारे असनाफ जिहड़े हैं इत्थां ब्रिटिश गौरमेंट के अहद दे विच और ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद इत्थां शुरू थे। असां देखते हैं कि साढ़े सराइकी अदब दे विच शायरी जिहड़ी है वो ढेर तादाद विच मौजूद है। एहदे कदीम तो खास तौर पर सारी क्लासिकल जिहड़ी शायरी है या सारी दास्तान जिहड़ी है वो खासी मजबूत रिवायतों की साढ़े कोल मौजूद है। लेकिन जहाँ तक सराइकी नसर का सवाल है तो सराइकी नसर साढ़े कोल तकरीबन क़याम पाकिस्तान तो बाद ही उहदे विच मुख्तलिफ असनाफ के नाल नाल खाका भी लिखी जाना शुरू थिया, भावें देर नाल लिखी जाना शुरू थिया, लेकिन अलहमदुलिल्लाह उहदे विच साढ़े कुछ मुहांदरे अगू तो आए और उन्होंने इंदे विच अपना कलम जिहड़ा है उनका जोर दिखाया। तो तुम्हारा सवाल कि खाके की डेफिनेशन क्या है जी मैं तो पहले दसी कि तमाम असनाफ अंग्रेज़ी अदब के हवाले नाल उर्दू अदब विच आए वल पंजाबी या बियां ज़ुबानां दे नाल नाल सराइकी विच भी आया और साढ़े अदीब ने खाके उत्ते तबे आजमाई की। तो उनका यह है कि खाके दे विच बुनियादी तौर पर खाके का मतलब है कई चीज़ का स्कैच गिनना या दूजे लफ्ज़ों को अस पेन पोर्ट्रेट आख सकते हैं। जिमें अस पोर्ट्रेट के जरिए कलम के नाल कहीं तस्वीर को उकार कर ही उनके मुख्तलिफ डायमेंशनस को शो करके कोई मफहूम या कोई अबलाग अस अवामुन्नास तक पहुँचाने हैं। इमें खाके के जरिए कलम के नाल जड़ी उतना लकीरां की अहमियत है पेन पोर्ट्रेट के वह अहमियत खाके के लफ्ज़ें की है कि अस लफ्ज़ें के नाल कहीं शख्सियत के निशाबुर पहलुओं को जेडे साकू नज़र आते पेन बाहरों और ये पहलू जेडे उन अंदर गुझे हैं असा को आम हयाती नज़र नहीं आते उन्होंने को असा जड़ा है वो मंजर आम ते घेना ने नुमाया करने हैं। मसलन एक शख्स है वो बज़ाहिर तो दोस्तों के बड़ा हंसमुख खिलना हंसना और खुश मिजाज और खुश गपियाँ मारन वाला शख्स है, लेकिन जो ही वो घर वेंदे तो उनकी हयाती जी है टोटल उनके चेंज आ वेंदे। वो ना घर वाली नाल खेलते मिलते ना अपने बालों नाल खिल हंस करेंदे बल्कि तलख ले जा इस्तेमाल करेंदे और वो ये शौक है उनको जेडे बज़ाहिर साकू नज़र नहीं आते जेडे अपने अंदर अंदर पलेंदा पे तो उन्हें गुझे राजा को सामने घेना पड़ता ना कलम के जरिए यानी उनके वास्ते बड़ी महारत की जरूरत है असा उनको खाका दें। तो मैं अपना नेक्स्ट सवाल करे हफीज़ घोटिया साहब कने तो ये दसो कि तुहाडे नज़दीक सोहना खाका केड़ा होंदे। खाके का एक बुनियादी वास्फ है कि भी वो इंसान दे त्रै पहलुओं को उजागर करना होवे। पहला वो जेडे उनके इखलाकियात नाल ताल्लुक रखे न सही कूड़ा सच्चा या इन किस्म के। दूजा है कि जिन्हां दा इखलाकियात नाल ताल्लुक कैन ही उनके आम जिंदगी नाल हैं मंदाइयां इनको समझ गिनो एक पासों अगर गुण ते अच्छाई हैं तो दूजा उनका पहलू है मंदाइयां ते कुचा जेड़े हैं माइनस पहलू जेड़े। अच्छा तीजा पहलू यह है कि ना उनके कोई चंगाई होवे ना उनके कोई चंगा मंदई होवे बल्कि बैन बैन ढेर सारे इहो काम होने यानी कि उनदे विच तुसां देख सो एक पॉजिटिव पहलू एक नेगेटिव पहलू ते एक मतलब कोई हो के ना सही ते तुसां सोहना खाका इनको आखसो। सोहना खाका बेसिकली वो होंदे खाका जिवें मुमताज़ सही ने फरमाए कि भी पेंसिल वर्क जिवें पोर्ट्रेट होंदे तस्वीर निगारी होंदे ते इन्हें कलमकार करने जेडे वाले लफ्ज़ आने वो उनदे नाल तस्वीर बने तो बेसिकली वो एक खाका जिहा बने तस्वीर नहीं होंदी उनको सिर्फ लाइना छिकेंदे उनदे नाल उभरदी उनकी शख्सियत उभरती सामने आती है सरसरी मतलब तुस आखर जाने पे जिन नाल वो एक अच्छे तरीके नाल प्रेजेंट कर सके कहीं पर्सनैलिटी को
तस्वीर दे सारे मुख मुहादरे होने, लेकिन ये तस्वीर उनको असां नहीं आख सकते, बल्कि सिर्फ लाइना होने जिंदे अंदर उनकी शख्सियत जी है वो अंदर मौजूद होंगी है। उनको सिर्फ भांपण अंदाज़ा करना सारा अपना होंगे, पढ़ने वाले वास्ते होंगे, लिखण वाले का फर्ज है कि भी एक स्कैच टाइप बना देवे कि भी इंदे शख्सियत जड़ा है इंदा हदू दरबा है। ते मुमताज़ खान सही तुसां साकू मजीद दसो कि सराइकी ज़बान विच किहड़े लोकां खाका लिखे? जी बिल्कुल, खाका निगारी के हवाले नाल पहले तो असां देखूं कि नसर निगारी जिवें सराइकी ज़ुबान विच बहुत घट है और असाडे क़याम पाकिस्तान तो बाद बल्कि 70s के बाद ढेर सारे लोग हैं जिन्हें नसर दे विच अपने जौहर दिखाए। उन्हां विच अब्दुल बासित भट्टी नसर लिखण वाले विच एक खूबसूरत और नवे असलूब के नाल एंटर थे। हालांकि उन्होंने तो भी नंबर लोग मौजूद हैं, पुराने लोग मौजूद हैं, जिमें सैयद अनीस शाह जिलानी जिन्हों की किताब मोहनरा डिकनेस उर्दू मुबारक लाइब्रेरी संजरपुर सादकाबाद के नाल जिन्हां दा ताल्लुक है, वो खासा मन्निया होया ना है सराइकी अदब दे विच भावें उर्दू अदब होवे। लेकिन अब्दुल बासित भट्टी अपनी फन उत्ते गिरफ्त के हवाले नाल अगू निकल गए। तो जहाँ तक सवाल है कि खाका लिखण वाले लोग बासित भट्टी साहब, सैयद अनीस शाह जिलानी साहब, डॉक्टर सलीम मलिक साहब और एक पहली किताब जिन्होंने छपी जवान तारीख फ़याज़ हुसैन कासर फरीदी, उन्होंने भी मजमूआ सब तो पहले अवलियत उन्होंने को हासिल है। वो कि उन्होंने फ़न इतना मजबूत कोई नहीं, लेकिन मैं समझदा कि अगर कोई शख्स कहीं ज़ुबान दे विच कहीं सिनफ की इब्तदा करें पे तो उनकी अहमियत जी अमर थी वेंदी है। जी सही, मैं इन बारे में जरा मजीद पूछना चाहता कि तुसा नाम गिदे सैयद अनीस शाह जिलानी साहब का ते एक खाका निगारी एक अहम मकाम रखते हैं। बिल्कुल तुसा इन्हें दे तर्ज तहरीर दे बारे क्या तर्ज तहरीर है कि मजीद दसना चाहता जिलानी साहब जिहड़ा है उन्हां दा बेसिकली ताल्लुक बनदे पंजाब और सिंध के बार्डर नाल। मैं जिवें तक दसी कि उन्हां दा ताल्लुक जिहड़ा है संजरपुर तहसील सादिकाबाद तो तकरीबन बार्डर बन वेंदे सिंध दा और पंजाब दा। उन्हां दी जिहड़ी ज़ुबान है वो असां बैठे हैं मरकजी इलाका सराइकी ज़ुबान की जी टिकसाली बोली जो अस आख सकते हैं, मुल्तान बहावलपुर रहीम यार खान डेरा गाजी खान के इलाके हैं उनके खास मरकज़ है यानी सराइकी ज़ुबान का। अनीसा जिलानी साहब अपनी जगह के उत्ते उन्होंने बहुत बड़ा मकाम है, बड़ी खूबसूरत लफ्जियात है, लेकिन जेड़े वेले इत्थू का बंदा यानी मुल्तान का बंदा बहावलपुर का बंदा मरकजी इलाके का बंदा जेड़े वेले उन्होंने ज़बान को पढ़ते तो उनको थोड़ी दिक्कत महसूस थी है, क्योंकि अस देखते हैं कि जितना भी ज़ुबाना हैं हर ज़ुबान का 20 मील के बाद वन ते लहजा तब्दील थी वेंदे। मसलन अस बहावलपुर तो अमनपुर पहुँचते हैं, अस जेको काका या भिरास रेंदे खड़े हैं बहावलपुर मुल्तान उतों उनको अदा तरन शुरू कर देना। ये सही इन बारे मैं वो करन चाहता कि साडी जेड़ी सराइकी ज़बान है स्पेशली इंदे दा हर इलाके छी अपना अलग अपना एक ले जाए। मसलन जिवें मसलन तुसा अगर वैसो अपर पंजाब वाले पासे तो उनके उत्ते मसलन बहावलपुर को असां जेड़े वेले खैरपुर पहुंचते हैं वो आदन के इस आखा दे उस आखा इन सराइकी स्पीकिंग उनके उत्ते पंजाबी दे असरात जेड़े न गालिब थीवण शुरू थी वेन। जो ही असां अहमदपुर को क्रॉस करे सूं उनके उत्ते सिंधी ज़ुबान दे ते तुहाडा सवाल कि उन्होंने ज़बान के बारे ज़बान उन्होंने थोड़ी जी असा को मुश्किल लगती है, हो सकते उतों के बंदे वास्ते वो मानूस बोली होवे, लेकिन जो इतों मकामी बंदा है उनको थोड़ा जिहा लफ्जियात के हवाले नाल जी उन्होंने वोकैबुलरी या लुगत इस्तेमाल की है लाजमी गाल है जेड़ा बंदा जिथू बैठे अपने इलाके को जेड़ा है उनकी नुमाइंदगी करेंदा बैठे हूँ ज़बान को जेड़ा है वो लोगों तक पहुँचेंदा बैठे उनके जरिए ब्लॉक करेंदा बैठे हो सकते उन्होंने वास्ते मानूस बोली हो लाजमी गाल है हो कह सकते यकीनी गाल है कि मानूस बोली है, लेकिन बहावलपुर का बंदा मुल्तान का बंदा या जेरेवाल उनको थोड़ा जिहा प्रॉब्लम थींदे उन्होंने, लेकिन उन्होंने फन जेड़ा है वो कामिल है, वो बहुत पेटेंट आदमी हैं अपने फील्ड दे विच। सही मुमताज़ सिंह एक नाल तो गाल रले सा जी जी कि अनीस शाह जिलानी जेड़े वेले अपने लिखतां दे उते असर एक नुमाया नजर आंदे वो उन्हां दे सिंधी ज़बान दा है। अच्छा यह कि भी वो खुद पीर हैं, उन्हें वाले साहब खुद पीर हैं, वो हुण भी पीरी मुरीद दा काम करे ने, लिटरेचर दे उते काम करे ने। उन्हां दे सवेर को लाते शाम तक उन्हां दे सिंधी मुरीद उन्हां दी यात्रा किते उन्हें दी दुआ करावण किते उन्हें तवीज़ फुल किते उन्हां कने आंदे रहन। वो जी ज़बान इस्तेमाल करन उन ज़बान का असर उन्होंने असलूब के उत्ते भी गुड़ है। इंदी वजह को वो जो लफ्ज़ वरते हैं वो साकू तो कुछ ओपरे ओपरे लगते हैं, लेकिन ऊँ तल वसेब दे विच वो सिंधी ज़बान के असर अंदाज थीवण नाल ऊँ लहजे दे विच थोड़ा जा सिंधी कल्चर नुमाया थी वेंदे। ये वजह है कि भाई उनका जड़ा खाका है। अच्छा एक बई गाल भी है सही उन्होंने खाका निगारी दे विच साकू नज़र आंदी वो खाके दे मजमूई जड़ा एक पैटर्न असा शक्ल बने दे से उनके उत्ते मेरा ख्याल है जो पूरे नहीं लाते, क्यों जो जिंदगी दे जेड़ी शख्सियत दे कोई एक दू चार इतने ही वो
ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੋਣਵਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੁਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ 2-4 ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗੂ ਤੇ ਟੁਰ ਵੇਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਵਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ तारीफ लिटरेरी तारीफ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਨ ਤੇ ਖਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਥੀ ਵਨ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਕਾ ਨਿਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਹੀ ਸਕੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਵੀ ਖਾਕਾ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕਾ ਨਿਗਾਰੀ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਖਿਨਾ ਆਨੇ ਹੈ और ये खाके दा कुछ चाहिए इनको ऐब गणिया वेंदे कि जब तक कहीं शख्सियत दे बारे तुसां पूरी परख परचोल नहीं रखेंदे उनदे को जाणू सुनाणू ज़ादू तौर ते कहने वे तां खाके लेकिन ये तो सारी मजबूरी है ऐसा हर शख्सियत दे बारे मिल तो नहीं सकते लेकिन उनके बारे तुसां उनदे बारे ना लिखो ਜਿਹੜੀ ਖਾਕੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਮਜਰੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਝ ਗੁੱਝਾਂ ਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਿਫ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਵਈਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਥੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਵਈਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿਥੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਰਵਈਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿਥੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਉਹ ਖਾਕਾ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕहीं ਰਵਈਏ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕहीं ਰਵਈਏ ਕੋ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਬ ਤੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਾਕਾ ਲਿਖਿੰਦਾ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਖਾਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਖਾਕਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਸੀ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਖਾਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਖਾਕਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹੀ ਹੋਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਫਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਗਾਹੀ ਰੱਖੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਢਿੱਗ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਆ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ कारी वास्ते दिलचस्पी का बायस बने उनको सामने कहना जी मैं ये वाले ने थोड़ी बड़ी गाल टुरे सा कि खाका निगारी वास्ते बुनियादी वास्फ है कि उनदे जज्ब जेडे मजहबी अकायद हैं उन्हां को ज्यादा डिस्टर्ब ना किया वने लाइटली तो उनका तुसा भाना दे सकते हो या कोई ऐसी गाल ना की वने कि जिंदे विच टौंट मजाक की बजाय टौंटबाजी आ वने या उहदी दिल शिकनी थी वे असल दे विच ये होंदे कि कहीं शख्सियत को सरसरी तौर पर स्कैच बना दे देना ना कि उहदे कहीं पहलू को इतना तंज तशही करना कि भी उनका भी दिल दुखे अच्छा जेडे वेले खाका लिखेंदे से तो इहो जिहा कोई अमल करेंदे से ना उनकी शख्सियत मजरूर थींदी है बल्कि उहदे जेडे पैरोकार होनन या उहदे जे मनण वाले होनन जेडे उहदे लिखतां दे आशिक होनन उन्हां दा भी दिल दुखदे ते खाके दा पहला मनसब ये भी बनदे कि ना तां ओह खाका जिंदे ते लिखिया वेंदा पे हूँ को उनके वकार को मजरू करे ना होंदे चाहण वाले दे उम्मीदां को ते उनदे एक जेड़ा स्कैच हुंदा शख्सियत दा बनदे हूँ को कोतरा करे सही तुसां साको मजीद दसो सही सराइकी अदब दे विच खाका निकारी दे पंध को तुसां किवें दे दियो असां जगह पिछू ते जाते वारो ता बेबी साडे कने 3 खाके ही किताबां ही नजर आने महानरा देखने सो जवान ता देख कासिर फरीदी दा महानरा देखने अनीसा जिलानी दा ते त्रीजा जेड़ा खाका दी किताब है देखडोल अब्दुल बासित भट्टी दे और अब्दुल बासित भट्टी दे देखडोल को इवें हैसियत है कि जिवें सितारियां दे विच कोई चंद्र खड़ा होए असल बुनियादी तौर ते खाके दा जेड़े एक असां पैटर्न बने ने हैं
अब्दुल बासित भट्टी दे खाकियां को एक खासियत हासिल है कि वो पैटर्न ते पूरे लाने ना तो एक किथे साकू वाधू नजर आने जिवें कि 6वीं अंगली होंदी है वो साडी जात दा हिस्सा तो होंदी है लेकिन कोहतरी लगदी है ते ना ही कोई एक अंगल कट्टा होवे 3 अंगली होवे इवें ना ही इन्हां दे खाकियां दे घटकी नजर आंदी है ना ही वधा कर अगर गाल भी करें कोई ऐसी गाल जड़ी सख्ती दे मामले च आंदी है लेकिन हूँ को इतने शुगर कोटेड करते बयान करें कि वो एहसास तो देंदी है लेकिन गिरा नहीं गुजरती ना गवार नहीं गुजरती और ये वस्फ जड़ा है बासित भट्टी को नजर बासित भट्टी दे खाका निगारी दे विच है ते अगू ते इंदा साडा अलमिया है कि भी साडे जेड़े सारे लिखारी हैं वो शहरां को हट ते करेचर बाहर दूर दराज इलाकों दे विच बहते अपना लिखेंदे पेन उन्हां दी अप्रोच कहनी या उन्हां दी माली पोजीशन इन हवाले तक कहनी कि भी अपनी किताब छपवा सके क्रिएशन थींदी पई है और फड़ी गाल है कि सराइकी ज़बान दे विच जेह्ड़े किताबां लिखियां वेंदे न पाकिस्तान दे विच सब कोला ज़्यादा जेह्ड़े किताबां लिखियां वेंदे पेन सराइकी ज़बान दे विच लिखियां वेंदे पेन और अलमिया है कि सब कोला घट जेह्ड़े किताबां पढ़ींदे न वो सराइकी ज़बान दे पढ़न इन वास्ते कोई ऐसा इदारा होना चाहिए या कोई ऐसी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जित्थां कि उन्हां इहो जे लिखारियां दे लिखतां को कलैक्ट करते मजमूई तौर ते एक कोई कंबाइन एक किताब छापी बने या उनकी हौसला अफजाई करते उनकी किताब छापी बने तो बहुत सारे लिखारे इहो जे मौजूद हैं जेड़े खाका लिखेंदे पेन तो जो ही असां जेड़े वेले तहकीक करे सूं तो असांको मिल सन असां चूंकि जिथा के बैठे से अपने इर्द गिर्द असां सिर्फ झाती मार घूम टोर ते नहीं से रहते और तहकीक दा मनसाब है कि तुसां वंजो बोलो एक क्या सैकड़ा सा खाका निगार मिलदे उनको बोलण दी जरूरत है ते साको इना जड़ा इंदी मुस्तकबिल रोशन नजर आंदे हैं इंशाल्लाह जी मुमताज जी सिंह मैडम। तुसां सकूं ए दसो कि गुफ्तगू कने साको तो पता लगे कि खाका निगारी सराइकी अदब दे विच कम जी, कीती गई जी। है लेकिन तुसां इना मुस्तकबिल सराइकी अदब दे विच किवें दे पाओ नहीं मुस्तकबिल बड़ा खूबसूरत है ना सिर्फ खाके दे हवाले नाल बल्कि नसर दे जेड़े दूजे सारे आसाफ सराइकी दे विच नावल है अफसाना है ड्रामा है खासी तादाद दे विच लिखा वेंदा पे इंदी लोड़ भी है सबको सही और जेड़े लोग हुण अगू ते आंदे पेन जिवें हफीज़ साहब खुद भी खाका लिखते पेन और मैं आप भी इरादा रखदा कि इन सिनफाले पासे भी तवज्जो कीती वने तो मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है मैं मुतमईन आई तो इंशाल्लाह लेकिन एक चीज़ कि मैं इन प्रोग्राम के तवसत नाल भी ये पैगाम देना चाहना जी कि कोई भी जुबान होवे जी जब तक वो मुईशत नाल कहना जुड़सी वो प्रमोट कहना कर सकसी सही असन एक खुशाइंद कदम है कि इतना PTV बनाया गया FM चैनल आंदे पेन नवे TV चैनल आंदे पेन लोगों को रोज़गार मिलना पाएगा असन तो सिंध में दियो एक MA सिंधी बंदा है उनको कोई रोज़गार नहीं मिलिया वो पकड़ते सिर्फ वो बैनर लिखना शुरू कर देते शाम को उनको रोटी टुकर मिल गए जब तक सारी जुबान मुईशत नाल कहना जुड़सी उम्र इतनी जुबान प्रमोट कहना करे सी रोज़ी मेरी भी ज़रूरत है तुम्हारी भी ज़रूरत है जब तक लोगों को जुबान रिस्क का वसीला कहना बन सी लेकिन मैं हिम्मत समझदा कि कोई ढेर मरात ना होने के बावजूद भी ये जुबान सर्वाइव कीते सही और जिमें हफीज़ साहब गाल करेंगे बयान कि सब तो वध कि एक बंदे ने MPhil की ही चीज़ के उत्ते रिसर्च की है कि कितने किताबां लिखिया गया तो 2100 किताब जी है हुण तक सराइकी दी छप चुकी है माशाल्लाह और दूसरे नंबर पर पंजाबी आंदी जिहदी तादाद 1700 है सारा मौजू कोई नहीं लिहाजा मैं इन हवाले नाल ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंदा कि ज़बान को तुसां कुछ मुईशत सुने नाल सो जोड़िया सी इंदे बारे जी। खाका निगारी दे बारे कुछ सुने सो खाका निगारी के हवाले नाल हुण तक जिहड़ियां तहरीरां मैं पढ़ियां उहदे विच बासित भट्टी की तहरीर दे विच खासी ग्रिप है सब तो पहले उहदा खास काम है कि मुहांदरा उभारण मसलन असां दिलशाद कलांचवी को नहीं डिठा जी उन्होंने दिलशाद कलांचवी दे कलम चाहते तो लिखे ने कि दरमियाना कद सांवला रंग सलूनी तबीयत सिरू गंजे गंज अते भेड़े लेले दी खल दी बनी हुई टोपी थोड़ गुलाबी अख मस्तानी नक तोते दी चुंझ अखी उते मोटे फ्रेम वाली ऐनक फदे पर फद लुकाई वदन बनावती दंदां तो फायदा चाही वदन गिघां लिड़े गन यारो बुढ़ेपा आ गया मुछां नक दी अमान च मंझ सुथण तन उते कमीज़ जवानी पैंट शर्ट भी पहनते हैं उभरते तो पत्ता इवें लगते न लांधे का पता लगते ये उन्होंने जोड़ा स्टार्ट है ना वो बहुत खूबसूरत है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਨਕਸ਼ ਹੋता थी वेंदी है और ही चीज़ को खाक आदन में माजरत नाल लिखता जी, कि जी, इधर या गुण भी है बासत भट्टी साहब दे कलम दा कि ए अंदाज तकल्लुम इस्तेमाल करन इवें लगदे जी इतवार नाल गुफ्तगू बैठे करन हन बट कड़ाक लेंदे बैठे हन और हूं बट कड़ाक दे विच ए नहीं पता लगदा कि भाई तुसां कई खास कोई मजमून तुहाडे उते ना कोई तकरीर भी थींदी बल्कि हल्के फुल्के अंदाज दे विच जेड़ी कि खाके दी असल रिक्वायरमेंट है हूं दे मुताबिक छोटे छोटे जुमले असां अगर मुहावरा देखने दा मुताला करूं या जवान ता देखदा मुताला करूं तो उनदे विच कई कई जुमले ढाई ढाई त्रै त्रै चार चार लाइनां दे भी हन या अद्धे अद्धे पैरा है जो उनदा हिको जुमला है और बासित भट्टी साहब दा कमाल है कि एक लाइन दे विच चार चार पांच पांच जुमले इन्होंने मवावां दा फन पैदा किते और मैं तो इवें समझदा जिवें कोई सुनारा बैठा होवे ना तो मामूली जी वाली होंदी तो हुंदे विच 7 लड़ियां बनाते हर लड़ी को मुकम्मल कर देंदे और मैं को सराइकी अदब दा ओ सुनारा समझदा कि जेड़ा अपने हूं एक आर्टिकल को इवें समूरा कर देंदे कि जेड़ा सारी शख्सियत दो ते लगते सोना कर देंदे। अच्छा ये ज़फ़र अली शारी साहब कने गया मैं खुद खाके लिखना पिया मैं उनदे दे बारे जानदा बल्कि मेरा जम जा हुने दे हथों थे मेरे शाहरदार हैं मेरे वाले साहब दे कट्ठे पढ़े दे रह गए मेरे कट्ठे पढ़े दे रह गए मरण जिवें हुण रिटायर थी गए हुण भी साडा संगा ते मैं चंगी तरह जानदा इहदे बावजूद भी मैं उन्हें कने गया ते मैं पूछा कि भी खाका मैं लिखना चाहना तुहाडे उते कुछ ऐसे गल्लां दसो कि जेड़े हो सकदे कि मैं ना जानदा होवां तो उन्होंने जिक्र किया कि भी जड़ा इन्हें डिक डोल ते पढ़ी मैं कि जी असीं पढ़ी बासित भट्टी ते उन्होंने कि उहदे विच जेड़ा कुछ मेरे बारे लिखे मेरे पढ़ी आखिर उवें ना लिखी खाका लिखण वेले कहीं दी दिलाजारी ना थी वे मतलब फन को ए जे सोहणे अंदाज नाल इस्तेमाल करो कि जिवें सराइकी दा मुहावरा है कि नांगी मर वने ते सोटा ही बच वने सही सही ते मकसद है कि गाल भी सामने आवे ने और कहीं दी इज्जत भी जड़ी है ओ उंदे उते हर्फ ना आवे। जी नाज़रीन तो अज दा सारा प्रोग्राम जिथे सारा अज दा टॉपिक है खाका खाके के हवाले नाल असां अपने मेहमानां नाल गुफ्तगू की है। मैं उम्मीद करनी हाँ कि तुहानू मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली उसी इन बारे इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नवे टॉपिक दे नाल तुहाडी खिदमत विच वला हाजिर थी सूं। अगले हफ्ते तक अपनी मेज़बान आयशा इकबाल को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।